Hello students, welcome to NEET Trishul PYQ series. Today our topic is haloalkanes and haloarenes. See, first question. The given compound is an example of allylic halide, vinyl halide, benzylic halide, aryl halide. आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए. अगर एलाइलिक कार्बन बोला तो sp3 कार्बन बॉन्डेड टू अल्कीन, sp3 कार्बन बॉन्डेड टू अल्कीन, ये कार्बन को क्या कहेंगे? एलाइलिक कार्बन. ये एलाइलिक कार्बन का हैलोजन रहा, उसको क्या कहेंगे? एलाइल हैलाइड. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये होगा, एलाइल हैलाइड. विनाइल हैलाइड बोला तो हैलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू डबल बॉन्ड, तब वो विनाइल हैलाइड होता है. बेंजाइल हैलाइड बोला तो बेंजीन को डायरेक्टली जो sp3 कार्बन कनेक्ट होता है, वो sp3 कार्बन का हैलोजन रहा तो वो बेंजाइल हैलाइड होता है. एराइल हैलाइड बोला तो बेंजीन को डायरेक्टली हैलोजन कनेक्टेड है, तब वो एराइल हैलाइड होगा. तो आंसर क्या होगा? एलाइलिक हैलाइड. नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड. हमको क्या पूछा है? बॉन्ड एंथैल्पी बोलो तो बॉन्ड एनर्जी. देखो, अगर एटम का साइज कम है, एटम का साइज कम है, बॉन्ड तोड़ने का एनर्जी ज्यादा लगता है. अगर हमने ऑब्जर्व किया तो CF, CCl, CBr, CI, किसका बॉन्ड लेंथ कम है? CF का बॉन्ड लेंथ कम है, उसको बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए. CI बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए. तो ऑर्डर क्या होगा? CF ग्रेटर देन CCl ग्रेटर देन CBr ग्रेटर देन CI, CF ग्रेटर देन CCl ग्रेटर देन CBr ग्रेटर देन CI. ऑप्शन C. नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड विथ HBr प्रोड्यूसेस. देखो, कभी भी ये कंपाउंड हम क्या ऐड किए? HBr. ये कौन सा एडिशन है? मार्कोनिकॉफ एडिशन होना चाहिए. लेकिन यहाँ दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को हाइड्रोजन सेम है. उस समय क्या करना है? H प्लस ऐड करने के बाद कहा स्टेबल कार्बोकेटन बन रहे. देखो, अगर मान लो अगर इधर मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजन बोलते H प्लस ऐड किया है, इस कार्बन पे कार्बोकेटन बनता है, इस कार्बन पे कार्बोकेटन बना तो क्या है? PH CH प्लस CH2 CH3. ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटन है, तब इधर Br माइनस अटैक करेगा तो हमको प्रोडक्ट क्या बनेगा? C6H5 CHBr CH2 CH3. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन C होगा. नेक्स्ट, इन द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस CIMF, this reaction will be most favorable if M happens to be. देखो, अगर F माइनस फ्रीली अवेलेबल है, F माइनस फ्रीली अवेलेबल है, जल्दी अटैक करेगा. ओ फ्रीली अवेलेबल होने के लिए बॉन्ड आयोनिक होना चाहिए. सो किसके साथ बॉन्ड आयोनिक बन सकता है? देखो, रुबिडियम के साथ. किसके साथ? रुबिडियम के साथ. देखो, अगर कैटियन का साइज ज्यादा है, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, सो रेडिली F माइनस विल अटैक. तो आंसर क्या होगा? रुबिडियम होगा. नेक्स्ट, which chlorine, when chlorine is passed through propene at 400 degree Celsius, which of the following is formed? देखो, कभी भी एक प्रोपीन बोलो तो क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. कभी भी हैलोजन हीटिंग दिया है, या NBS दिया है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, इस कार्बन को क्या कहेंगे? एलाइलिक कार्बन. उस एलाइलिक कार्बन के ऊपर हमको हैलोजन अटैक करेगा, हमको प्रोडक्ट क्या बनता है? देखो, ओके, क्या बना है? 3-क्लोरोप्रोपीन बनेगा. क्या बनता है? 3-क्लोरोप्रोपीन. इसको क्या कहते हैं? इस कार्बन को मैंने क्या कहा? एलाइलिक कार्बन भी कहा है ना, इसको क्या कहते हैं? एलाइल हैलाइड कहेंगे. एलाइल क्लोराइड. क्या है? एलाइल क्लोराइड. देखो, प्रोपाइल क्लोराइड नहीं कहना चाहिए. प्रोपाइल क्लोराइड बोला तो CH3 CH2 CH2Cl, तो इसको प्रोपाइल क्लोराइड नहीं कहना चाहिए, एलाइल क्लोराइड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करने के लिए कौन सा मेथड सूटेबल है? देखो, ये हैलोजनेशन, अगर बेंजीन लिया है, बेंजीन को हमने रिएक्ट किया क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यह इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? Cl+. वो Cl+ बेंजीन का H+ को रिप्लेस करेगा, हमको क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनता है. यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का बाकी क्लोरीन, क्या निकलेगा? HCl. तो आंसर क्या होगा? बेंजीन विथ क्लोरीन एनहाइड्रस AlCl3. नेक्स्ट, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी. देखो, जब भी अगर हमने कंपाउंड्स बात किया है, कायरलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, SN1 रिएक्शन यील्ड्स 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ एनैंटियोमर्स. ये सही है, हमको पूछा इनकरेक्ट.
The product obtained by SN2 reaction of haloalkanes having chirality at the reaction site shows inversion. SN2 में क्या होता है? Inversion होता है, वो भी सही है. Racemic mixture shows zero optical rotation. Racemic mixture नॉर्मल आइडियल racemic mixture बोला तो 1:1 D and alpha होता है, वो भी सही है. लेकिन देखो enantiomers are superimposable mirror images का ये गलत है. enantiomers क्या होता है? नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस होगा. तो कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentane इज pent2ene. द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज, क्या दिया है? 2-bromopentane. इस 2-bromopentane को अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया, क्या ऐड किया है? स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया है. दो पॉसिबिलिटी, इधर डबल बॉन्ड बन सकता है, इधर डबल बॉन्ड बन सकता है. अगर इधर डबल बॉन्ड बना तो इसको हॉफमैन कहेंगे. अगर इधर डबल बॉन्ड बना तो इसको क्या कहते हैं? सेडजेफ या जेटसेफ कहेंगे. ये कौन? ओके, ये मेजर होता है. ये क्या होगा? मेजर. सो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, हमको क्या होगा? सेडजेफ अल्कीन बनता है. क्या बनेगा? Sedgeff alkene will be the major product. Elimination reaction of 2-bromopentane to form pent2ene. अभी जो क्वेश्चन दिया था वही है. 2-bromopentane क्या बना है? 2-pentene या pent2ene बना है. इसको क्या कहता है? देखो बीटा एलिमिनेशन बोला तो देखो हैलोजन जहां है वो कार्बन को क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन. हाइड्रोजन जो कार्बन को कनेक्टेड है वो अल्फा कार्बन, बगल वाला कार्बन बीटा. अगर हम हाइड्रोजन बीटा से निकाल रहे हैं उसको क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन. ये तो बीटा एलिमिनेशन, ये सही है. इट फॉलो सेडजेफ रूल, क्योंकि ये कौन सा अल्किन बनता है? सेडजेफ अल्किन. सेडजेफ अल्किन बोला तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन इज कॉल्ड सेडजेफ अल्किन. और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हम क्या रिमूव कर रहे हैं? HBr रिमूव कर रहे हैं. डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन. डिहाइड्रेशन बोलो तो वाटर को रिमूव करना है, वाटर को रिमूव नहीं कर रहे. तो ऑप्शन डी बोलो तो कॉम्पाउंड, ये एबीसीडी में डी गलत है. क्या क्या सही है? ए बी सी. क्या सही है? ए बी सी कहाँ है? ऑप्शन ए. नेक्स्ट, द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द स्लोएस्ट रेट अमंग द फॉलोइंग. देखो कभी भी अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड. या देखो एराइल हैलाइड में क्या होगा? हैलोजन और रिंग का बीच में रेजोनेंस होता है, कार्बन हैलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसलिए एराइल हैलाइड विल बी लीस्ट रिएक्टिव. बाकी सब क्या है? देखो अल्काइल हैलाइड क्लोरीन बॉन्डेड टू sp3 कार्बन, sp3 कार्बन, sp3 कार्बन को कनेक्टेड है. कहा sp3 कार्बन को कनेक्टेड नहीं है, यहाँ sp2 कार्बन को कनेक्टेड है. सो क्या होगा? लीस्ट रिएक्टिव होगा. पूछा है स्लोएस्ट रेट, बोला तो कौन है? लीस्ट रिएक्टिव. Next, the compound A on treatment with sodium gives B and with PCl5, A on with PCl5 gives C, B and C react together gives diethyl ether, AbCr. देखो हमको क्या दिया है? ये B and C मिलकर हमको क्या बना है? डाइएथाइल ईथर बना है. मान लो इसका ऑप्शन को हिसाब से अगर हमने ऑब्जर्व किया है, सोडियम मेटल के साथ कौन रिएक्ट होता है? एसिडिक हाइड्रोजन लाइक अल्कोहल. क्या रिएक्ट होगा? अल्कोहल. सो कंपाउंड ये मैंने रिएक्शन लिखता हूं, C2H5OH अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया हमको क्या बनेगा? C2H5O माइनस Na+. सो कंपाउंड बी क्या होगा? सोडियम इथॉक्साइड आयन होगा. ये कंपाउंड मान लो, इसको कंपाउंड ये एज्यूम किया. इस कंपाउंड ये को हमने PCl5 ऐड किया. PCl5 क्या? स्ट्रॉन्ग हैलोजिनेटिंग एजेंट. कभी भी PCl5 दिया, PCl3 दिया, SOCl2 दिया, इन तीनों कभी भी रहा OH को रिप्लेस करके हैलोजन लगाना. हमको क्या बनता है? C2H5Cl. क्या बना? C2H5Cl. दिस इज द कंपाउंड C, दिस इज कंपाउंड B. देखो B एंड C अगर आपस में रिएक्ट हुआ है, B एंड C आपस में रिएक्ट हुआ, हमको क्या बना है? विलियमसन सिंथेसिस. यहाँ का सोडियम, यहाँ का क्लोरीन, NaCl निकाल दो, हमको क्या बनता है? C2H5O, C2H5. ये इथॉक्सी ईथेन, ये क्या है? डाइएथाइल ईथर. इसको इथॉक्सी ईथर का कॉमन नेम क्या है? डाइएथाइल ईथर. ये बनने के लिए हमको ये दोनों चाहिए, ये दोनों आने के लिए हमको ये क्या चाहिए? इथेनॉल. सो ये विल बी इथेनॉल एंड B विल बी सोडियम इथॉक्साइड एंड C हमको क्या क्या पूछा है? ये B C पूछा है. ये विल बी इथेनॉल इन दोनों में.
उसके बाद बी, बी क्या दिया हमको सोडियम मेटल के साथ, यहाँ बी क्या होना चाहिए, सोडियम इथोक्साइड, क्या होना चाहिए, सोडियम इथोक्साइड, ये सोडियम इथोक्साइड है। और सी क्या है, सी क्या हमको क्या बना है, सी क्या बना है हमको, इथाइल क्लोराइड बना है, क्या बना है, इथाइल क्लोराइड। सो इथाइल क्लोराइड ये सी है, ये बी है, ये ए है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, कंपाउंड C7H8 अंडरगोस द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये C7H8 बोला तो क्या है, यहाँ हर जगह टोलिन बोल रहे, बोला था हमको क्या लेना, इनिशियल कंपाउंड विल बी टोलिन, मिथाइल बेंजीन। इसको क्लोरीन हीट किया तो, कभी हैलोजन हीट किया तो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ हैलोजन जो भी है ना, 3 हैलोजन हमको निकलेगा, हमको क्या बनता है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हैलोजन के साथ, हमको प्रोडक्ट पूछा, फाइनल प्रोडक्ट, मान लो हमको कंपाउंड बना है CCl3, ये बना है, दिस इज द कंपाउंड ये, ओके 3 मोल्स बोला है ना, 3 क्लोरीन एंड 3 हाइड्रोजन, 3 HCl निकाल दो, हमको ये बना है ट्राइक्लोरोटोलिन बना है। इसको हम ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ Fe ऐड किया है, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ Fe। देखो ये जो है ना स्ट्रॉन्ग विथड्राइंग ग्रुप है, सो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट मेटा पोजीशन, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन में अटैक करेगा। अभी हमने ऐड किया Zn इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, Zn इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl क्या करेगा, अल्काइल हैलोजन बॉन्ड है ना, या RH बॉन्ड को RH में कन्वर्ट करेगा, RH बॉन्ड को RH में कन्वर्ट करेगा, हमको प्रोडक्ट क्या बनता है, मेटाब्रोमोटोलिन, प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेटाब्रोमोटोलिन। सो मेटाब्रोमोटोलिन कहाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, मेटाब्रोमोटोलिन। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई ए एंड प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ द रिएक्शन। देखो जब भी ये रिएक्शन बात किया तो इसको क्या कहता है, इस रिएक्शन में जब ब्रोमीन है ना, हम स्ट्रॉन्ग NaNH2 बेंजीन मैकेनिज्म है, NaNH2 माइनस Na प्लस NH2 माइनस ऐड किया तो ये HBr को रिमूव करेगा, हमको क्या बनता है, हमको ये बनेगा OCH3 ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन बनता है, ओके OCH3, ओके बेंजीन कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, बेंजीन कंपाउंड। अभी यहाँ हम NH2 माइनस यहाँ अटैक किया तो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यह जो नेगेटिव चार्ज है ना, इस नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा, OCH3, इट विल एक्ट एज अ माइनस आई हियर, क्या करेगा, बेंजीन मैकेनिज्म में जो भी ग्रुप रहता है इट विल एक्ट एज अदर प्लस आई और माइनस आई, अल्काइल ग्रुप रहा तो प्लस है, अल्काइल ग्रुप छोड़कर दूसरा कौन सा भी ग्रुप रहा तो माइनस है, तो अब ये माइनस है का काम करेगा। NH2 माइनस जब भी अटैक किया है ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, इस नेगेटिव को या जो नेगेटिव बनता है उस नेगेटिव को अमोनिया से प्रोटॉन वहां आता है, सो फाइनली यहाँ NH2 आएगा, इस नेगेटिव को अमोनिया से एक H+ आएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ NH2, मेटा पोजीशन में हमको प्रोडक्ट आता है। सो फाइनल हमने क्या किया, इस ब्रोमीन को रिप्लेस करके NH2 ओके अटैक किया है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन डी विल बी दैट आंसर। एंड ये कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ब्रोमीन को रिप्लेस करके हम NH2 को लगा दिया है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। कंसीडर द रिएक्शन, द रिएक्शन विल बी फास्टर। देखो ये कौन सा मैकेनिज्म है, SN2 mechanism, Br minus is replaced by Cn minus. SN2 mechanism is favorable in polar aprotic solvent. ये polar aprotic solvent कौन है, dimethyl formamide is the polar aprotic solvent. This is the favorable in okay polar aprotic solvent. Which of the following biphenyls is optically active? देखो biphenyls में optically active होने के लिए ऑर्थो पोजीशन में 2 डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए, दोनों रिंग्स में ऑर्थो पोजीशन में 2 डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए और वो ग्रुप साइज भी ज्यादा होना चाहिए। देखो यहाँ एक हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का साइज बहुत कम है, हम हाइड्रोजन का साइज या लार्ज साइज ग्रुप्स होना चाहिए ऑर्थो पोजीशन में दोनों रिंग्स में। देखो यहाँ दोनों रिंग्स में ऑर्थो पोजीशन में डिफरेंट ग्रुप्स है, साइज भी ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा, हमको पूछा क्या, कौन ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे होने की वजह से दोनों रिंग्स आउटर डिफरेंट प्लेन्स में होगा, इसलिए दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन दिया है
ये रिएक्शन क्या होता है, बी रिएक्शन क्या होगा, सी रिएक्शन क्या होगा, हमको पूछा है। ये रिएक्शन में हम HBr को रिमूव किया है बोला तो फाइनली KBr एंड H2O आल्किन बने, इसको क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Br माइनस को OH माइनस के साथ रिप्लेस किया। ये क्या है, डायरेक्टली दो ब्रोमीन ऐड किए, ये एडिशन रिएक्शन। ये विल बी एलिमिनेशन, ये इज एलिमिनेशन, बी इज सब्स्टिट्यूशन, सी इज एडिशन। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स ऑफ CH3CHOH COOH which are optically active are, देखो CH3CHOH COOH यहाँ एक कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर बोला तो एक डेक्स्ट्रो बनता है, एक लियो बनता है। डी एंड एल क्या होगा, NN शोमर्स होता है, क्या होगा, NN शोमर्स होगा। नेक्स्ट, इन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज inversion more than retention leading to partial racemization, 100% retention, 100% inversion, 100% racemization। देखो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, थोड़ा इन्वर्शन प्रोडक्ट ज्यादा होता है, ओके, रिटेंशन प्रोडक्ट से 100% बनता नहीं, आइडियली बनना चाहिए, लेकिन थोड़ा वहां आयन पेयर मैकेनिज्म होता है, वो आयन पेयर मैकेनिज्म होने के वजह से सॉल्वेंट बैक साइड से थोड़ा पहले से अटैक करता है, इसलिए इन्वर्शन प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा होगा। तो आंसर क्या होगा, इन्वर्शन इज मोर देन द रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसमाइजेशन। नेक्स्ट, which of the following compounds will undergo racemization when the solution of KOH hydrolysis। देखो एक्चुअली रेसमिक मिक्सचर बनने के लिए पहले कार्बोकैटायन बनना चाहिए। सो कार्बोकैटायन नॉर्मली टर्शरी एलाइलिक बेंजाइलिक रेडिली कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। ये तो टर्शरी है, ये तो बेंजाइलिक है, ये दोनों रेडिली कार्बोकैटायन बनता है। इन जनरली अल्काइल प्राइमरी अल्काइल SN1 होता नहीं है, रिलेटिवली बात करते हैं लेकिन होता नहीं, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। तो आंसर क्या होगा, 1 and 4। 1 and 4 कहाँ है, यहाँ 1 and 4। एक्चुअली रेसमाइजेशन होने के लिए कार्बन कायरल भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ वहां क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वहां क्या है, कार्बोकैटायन कौन जल्दी बनता है, कौन बनेगी इन दोनों, इन चार में कार्बोकैटायन 4 and 1। सो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन डी में। Which of the following acids does not exhibit optical isomerism? Which of the following acids does not exhibit optical isomerism? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक ही कायरल सेंटर है, डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव है। एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, एक से ज्यादा कायरल सेंटर रहा तो ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक ही कायरल सेंटर है, डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव। अभी इस मॉलिक्यूल में देखो मेलिक एसिड, मेलिक एसिड में ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए मेन क्या है, मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। इस मॉलिक्यूल में देखो, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सो दिस विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अल्फा अमीनो एसिड्स, ऑल अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। टार्टरिक एसिड भी ओके ऑप्टिकली एक्टिव है, लैक्टिक एसिड भी ऑप्टिकली एक्टिव, CH3CHOH COH ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी क्या होगा, ये भी ऑप्टिकली ओके एक्टिव होगा, ठीक है ना। तो फिर कौन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ओके मेलिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। कंसीडर द रिएक्शंस, द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। देखो कभी भी SN1 रिएक्शन बोला तो पहले कार्बोकैटायन बनता है, जब भी कार्बोकैटायन बना है उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने के चांस रहा तो रीअरेंजमेंट होगा। अगर मान लो अगर ये SN2 होता है, अगर ये SN1 रहा तो इस कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट दिया नहीं है। सो ये क्या एक्सपेक्टेड है, SN2 इस रिएक्शन के हिसाब से। यहाँ भी देखो ये तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, डेफिनेटली SN2 रिएक्शन है। सो दोनों भी क्या होना चाहिए, SN2 रिएक्शन, बोथ विल बी SN2 रिएक्शन होगा। अगर यहाँ रीअरेंजमेंट दिया तो डेफिनेटली रीअरेंज्ड प्रोडक्ट SN1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ रीअरेंज्ड दिया नहीं, क्योंकि यहाँ रीअरेंजमेंट होने का चांसेस है। अगर ये SN1 इन्वॉल्व हुआ तो डेफिनेटली रीअरेंजमेंट होना चाहिए, लेकिन रीअरेंजमेंट हुआ नहीं, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, SN2 ले रहे हैं ऊपर वाला रिएक्शन को भी। Which of the following compounds undergo nucleophilic substitution reaction easily? देखो मैंने बोला alkyl halides are more reactive than aryl halides, लेकिन सभी aryl halides है, halogen directly bonded to aromatic ring, those are called aryl halides। लेकिन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा,
रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। या कौन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है? NO2 is an electron withdrawing group, so it will readily undergo nucleophilic substitution reaction. Which one is most reactive towards SN1? SN1 के लिए कौन most reactive? Reactivity for SN1 is directly proportional to stability of first formed carbocation. या कौन सा कार्बोकेटन ज्यादा स्टेबल बनता है? देखो ऑप्शन सी में पीएच, पीएच बोला था C6H5, CH3, पीएच, यह जो कार्बोकेटन है ना ये सबसे ज्यादा स्टेबल बाकी सब में, तो दैट विल बी मोर रिएक्टिव फॉर SN1. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, देखो ये दोनों अल्काइल हैलाइड है, ये दोनों एराइल हैलाइड्स है. अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड्स, बट अल्काइल हैलाइड्स में देखो ये टर्शियरी कार्बोकेटन जल्दी बनेगा, इट विल बी मोर रिएक्टिव देन दिस. इन दोनों में विथड्राइंग ग्रुप्स है, इसलिए दिस इज मोर रिएक्टिव देन दिस, लेकिन ओवरऑल दीज टू आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड्स. सो ये दोनों लेस रिएक्टिव है. इन दोनों में कौन लेस रिएक्टिव है? 1 लेस देन 2, 1 लेस देन 2. इन दोनों में कौन लेस रिएक्टिव है? 4, 4 लेस देन 3. तो ऑर्डर क्या होगा? 1 लेस देन 2, 4 लेस देन 3. इन द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो RX दिया है, जब भी RX दिया मैग्नीशियम एथर के साथ क्या बनेगा? RMgX. पहले C6H5 CH2Br लिया है हमने, मैग्नीशियम ईथर डाला है. मैग्नीशियम ईथर डालने से क्या बनता है हमको? C6H5 CH2 MgBr, RMgX बनता है. जब भी RMgX बना है, यदि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, RMgX का R पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का हाइड्रोजन दोनों मिलके हमको RH बन जाएगा. या R कौन है? C6H5 CH2 पोलर सॉल्वेंट का हाइड्रोजन क्या बनेगा हमको? बेंजीन के ऊपर CH3. तो क्या आता है? बेंजीन के ऊपर CH3, टोलिन आएगा. क्या आना चाहिए? टोलिन. Which of the following reaction is an example of nucleophilic substitution reaction? देखो ये तो एडिशन हुआ है, ये तो हाइड्रोजन तो न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, सोडियम ये तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है. लेकिन यहाँ देखो X माइनस को कौन रिप्लेस किया है? वो H माइनस रिप्लेस किया है, SN2 मैकेनिज्म है. ये क्या होगा? ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. SN2 हो या SN1 हो, कौन सा मैकेनिज्म होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूल? देखो यहाँ एक डबल बॉन्ड है, एक कायरल सेंटर है. देखो 2 पावर n, यहाँ n क्या है? एक ज्योमेट्रिकल सेंटर, एक कायरल सेंटर है, तो 2 स्क्वायर कितना बनेगा? 4. कितना बनेगा? देखो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर्स आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल. ठीक है ना. अगर आपने ऐसे सोचा तो ये कायरल सेंटर है, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर, टोटल कितना बनेगा? 4 आइसोमर्स बनता है. कितना? 4 आइसोमर्स बनेगा. In SN2 substitution reaction, RBr with Cl minus gives rise to RCl plus Br minus. Which of the following has the highest relative rate? देखो ये पोलर एपरेटिक सॉल्वेंट में कौन सा मैकेनिज्म है? SN2 मैकेनिज्म है. SN2 मैकेनिज्म के लिए कौन ज्यादा रिएक्ट हो? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विथ लेस हिंड्रेंस. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विथ लेस हिंड्रेंस कहाँ है? ऑप्शन बी में. So that is more reactive for SN2 reaction. Next, CH3 CHCl CH2 CH3 has a chiral center. Which one of the following represents R configuration? किसमें R configuration होगा? देखो अगर किसमें R configuration होता है, RS configuration में क्या है? क्लॉकवाइज ये तो R, एंटी क्लॉकवाइज ये तो S, बट लीस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए. अगर हमने RS configuration दिया है पहले कंपाउंड को 1 2 3, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर हम बात कर रहे हैं, ये तो 1 है, ये भी कार्बन है, कार्बन के फिर से कार्बन है, कार्बन का सिर्फ हाइड्रोजन है. इन दोनों में कौन प्रायोरिटी है? दिस विल बी द नेक्स्ट प्रायोरिटी. 1 2 3 बोला तो R है, लेकिन लिस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल में है, तो क्या हो जाएगा? S. हटा दो. अभी हमको सेम इधर भी दो. 1 2 3 1 2 3 बोला तो क्लॉकवाइज R, लिस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल में, तो क्या होगा? R ही होगा. ये दोनों भी S होना चाहिए. चेक करो 1 2 3 R, लेकिन लिस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल में S है. इधर देखो 1 2 3, ये क्या हो गया? S. लिस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल में S ही होगा, तो आंसर क्या होगा? B. हमको R कॉन्फिगरेशन पूछा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल? देखो अगर मॉलिक्यूल में कायरल होने के लिए क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए.
अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक कायरल सेंटर है डेफिनेटली वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, इसमें कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। 2 ब्यूटेनॉल, यहाँ एक कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर रहा तो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन, ये तो पेंटेन है, 2,3 डाइब्रोमो बोल रहे हैं, ये भी कायरल सेंटर, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव। लेकिन 3 ब्रोमोपेंटेन, देखो 3 ब्रोमोपेंटेन में कायरल सेंटर है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स क्या हो गया, सेम हो गया है, इट इज नॉट कायरल सेंटर, डेफिनेटली इसमें क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। Which of the following undergoes न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म? देखो SN1 रिएक्शन के लिए कौन मोर रिएक्ट होता है, एलाइलिक, बेंजाइलिक एंड टर्शियरी। इसमें कौन, ओके बेंजाइलिक, देखो ऑप्शन डी, बेंजाइल कार्बोकेटन इज मोर स्टेबल। मैंने बोला था ना SN1 रिएक्शन के लिए कौन ज्यादा रिएक्ट हो, क्या करना है तुमको, हैलोजन निकालने के बाद जो कार्बोकेटन बनता है कौन ज्यादा स्टेबल, इस सब में कौन ज्यादा स्टेबल है, ऑप्शन डी विल बी मोर स्टेबल, सो दैट विल रेडीली अंडरगो SN1 रिएक्शन। देखो नेक्स्ट, द कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड इज आर या एस कॉन्फिगरेशन दे रहा हूं। पहले देखो वर्ड रिप्रेजेंटेशन में आरएस कॉन्फिगरेशन कैसे देंगे, 1 2 3 नंबरिंग दो, 1 2 3 क्लॉकवाइज ये तो आर, एंटी क्लॉकवाइज ये तो एस, फोर्थ नंबर डॉटेड लाइन में होना चाहिए, फोर्थ नंबर तो डॉटेड लाइन में है, ये तो नंबर 1 है, ये तो 2 है, ये तो 3 है, 1 2 3 क्लॉकवाइज बोला तो क्या होगा आर, इसका कॉन्फिगरेशन क्या है आर। Which of the following is least reactive in nucleophilic substitution reaction? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कौन लीस्ट रिएक्टिव है? देखो मैंने बोला था ना, अगर हैलोजन डायरेक्टली sp2 कार्बन को रहा वो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, जल्दी रिएक्ट नहीं होगा, दैट इज द लीस्ट रिएक्टिव। देखो यहाँ हैलोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू डबल बॉन्ड, सो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, दैट इज लीस्ट रिएक्टिव। बाकी सब में क्या है, हैलोजन sp3 कार्बन को कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ sp2 कार्बन को कनेक्टेड है, हैलोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 कार्बन, हैलोजन बॉन्डेड टू ब्रिजिड कार्बन और लीस्ट रिएक्टिव फॉर SN1, सो ये तो लीस्ट रिएक्टिव है। Which of the following pairs are enantiomers? enantiomers बोला तो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। देखो यहाँ ये एक दूसरा को क्या है, मिरर इमेजेस है, ये एक दूसरा को मिरर इमेजेस नहीं है, ये भी एक दूसरा को मिरर इमेजेस नहीं है, ये भी एक दूसरा को मिरर इमेजेस नहीं है, कि देखो ये एक दूसरा को मिरर इमेजेस है, इसको ऐसे लगाने से सुपर इम्पोज भी नहीं होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को क्या कहेंगे, enantiomers। सो ऑप्शन ये। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स फॉर डिहाइड्रोहैलोजनेशन। देखो अगर डिहाइड्रोहैलोजनेशन करना है, हमको HX को रिमूव करना है, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है, कार्बन आयोडीन बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, दैट विल रेडीली अंडरगो डिहाइड्रोहैलोजनेशन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, RI ग्रेटर देन, RBr ग्रेटर देन, RCl ग्रेटर देन, RF। तो ऑर्डर क्या होता है, RI ग्रेटर देन, RBr ग्रेटर देन, RCl ग्रेटर देन, RF। CH3 CH2Cl मैंने CN के साथ रिएक्ट किया है, SN2 मैकेनिज्म, यहाँ X क्या होगा, X विल बी CH3 CH2 CN। हाइड्रोजन एंड प्रिंस ऑफ निकल क्या करेगा, साइनाइड को प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करता है, CH3 CH2 साइनाइड को CH2 NH2 में कन्वर्ट करेगा, प्राइमरी अमाइन को एस्टिक एनहाइड्रेट ऐड किया तो एस्टिक एनहाइड्रेट क्या करेगा, एस्टिक एनहाइड्रेट ऐड किया तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एसाइल ग्रुप आता है, बोला तो CH3 CH2 CH2 NH COCH3 आएगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एसाइल ग्रुप आता है, ये कंपाउंड बनता है। इसमें कहाँ बना है, देखो CH3 CH2 CH2 NH COCH3। सो आंसर क्या होगा, CH3 CH2 CH2 NH COCH3, ऑप्शन विल बी ए। CH3 CH2 CHCl CH3 obtained by chlorination of N-butane will be। देखो ये N-ब्यूटेन को क्लोरिनेशन किया है, जब भी क्लोरिनेशन किया है, क्लोरीन हीटिंग, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, या क्या बनता है, रेडिकल बनेगा। पहले कभी रेडिकल बना तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर बोला तो ओके, न्यूक्लियोफिल कैन अटैक अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, हमको रेसमिक मिक्सचर बनता है, क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर, यू विल गेट इट। एक डी फॉर्म भी बनेगा, एल फॉर्म भी बनेगा। कभी भी कार्बन sp2 है, प्लेनार होता है, कार्बोकैटायन होने तो रेडिकल होने तो, तब क्या होगा, हमको डी फॉर्म भी आता है, एल फॉर्म भी आएगा। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H9Cl ऑन रिएक्शन विथ
sodium diether gives hydrocarbon. Which on monochlorination gives only one monochloro derivative. ओनली वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आना चाहिए प्रोडक्ट जो आया उसको। अगर मान लो मैंने इस फार्मूला में अगर मैंने टेरिशरी ब्यूटाइल क्लोराइड को लिया, किसको? टेरिशरी ब्यूटाइल क्लोराइड को। इसको सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ मैंने ईथर लिया है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर लिया तो हमको क्या बनेगा? ये कंपाउंड बनता है। इसको तुम कभी भी क्लोरीन ऐड करो, कहीं भी क्लोरीन ऐड का वर्ड यूज नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के रिप्लेस करके क्लोरीन आते हैं। तुम यहाँ कहीं भी क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करो, इधर तो नहीं कर सकता, ऑलरेडी कार्बन को 4 बॉन्ड्स, इधर भी कार्बन को हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ये सब में हाइड्रोजन है, तो कहीं भी लगा दो तुमको एक ही प्रोडक्ट आएगा। ये ऑप्शन बाकी में कहीं भी तुम अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट किया तो तुमको ये ऑप्शन नहीं आता है, तो आंसर क्या होगा? टेरिशरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट, ये कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H16 shows optical isomerism compound okay will be। ऐसे फार्मूला से इसमें कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? मैंने बोला था ना, मॉलिक्यूल के अंदर एक कायरल कार्बन है, डेफिनेटली इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। हमको पूछा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। 2,3 डाइमेथाइल पेंटेन, ये तो पेंटेन है, 2,3 डाइमेथाइल पेंटेन। 2,3 डाइमेथाइल पेंटेन बोला तो देखो इस कार्बन इज कायरल सेंटर, इस कार्बन को 4 ग्रुप्स डिफरेंट है। अगर मान लो मैंने 2 मिथाइल हेक्सेन लिया है, 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल हेक्सेन, ये दोनों ग्रुप सेम है, कायरल कार्बन है ही नहीं। 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, यहाँ भी कायरल कार्बन नहीं है, दोनों ग्रुप सेम है, तो आंसर क्या होगा? 2,3 डाइमेथाइल पेंटेन, 2,3 डाइमेथाइल पेंटेन। यहाँ ये कायरल सेंटर है ना, इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट, ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये हाइड्रोजन होगा, आंसर विल बी ए। Which of the following compound is not chiral? देखो मैंने बोला ना, मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर तो डेफिनेटली कायरल है। देखो यहाँ ये कायरल सेंटर है, यहाँ भी एक कायरल सेंटर है, यहाँ भी एक कायरल सेंटर है, लेकिन यहाँ कायरल सेंटर है ही नहीं। देखो कभी भी एक sp3 हाइड्रोकार्बन है, sp3 हाइड्रोकार्बन है, वहाँ कायरल सेंटर नहीं है, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है, so it is optically inactive, it is not a chiral। Replacement of chlorine of chlorobenzene to give phenol requires drastic condition, but chlorine of 2,4 dinitro chlorobenzene is readily। देखो उन्होंने क्या बोल रहे हैं, क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना मुश्किल है, लेकिन 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल में क्लोरीन को रिप्लेस करना करके OH लाना आसान है बोल रहे, क्योंकि ये कौन है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। NO2 withdraws electrons from, कहां से? आर्थो एंड पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ करेगा। इसको ये पैरा है, इसको ये आर्थो है, सो दोनों क्या करेगा? इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो आंसर क्या होता है? NO2 withdraws electrons from ortho and para position। The alkyl halide is converted into an alcohol by, हमको क्या बोला है? RX को ROH में कन्वर्ट किया, क्या किया है? सब्स्टिट्यूट किया है, OH माइनस के साथ X माइनस को रिप्लेस करके OH माइनस आया बाय सब्स्टिट्यूशन। The following reaction is described as, देखो इस रिएक्शन में हम ऑब्जर्व किया तो इस रिएक्शन इज SN2 मैकेनिज्म, इन्वर्शन हुआ है, पूरा इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री उल्टा हुआ है, बट ब्रोमीन का जगह कौन आया है? OH आया है। ये कौन सा मैकेनिज्म है? SN2 मैकेनिज्म, इन्वर्शन होता है SN2 में। रिएक्शन ऑफ टेरिशरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम ओके मेथॉक्साइड, देखो टेरिशरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया है, सोडियम ओके मेथॉक्साइड दिया है, सोडियम मेथॉक्साइड। एक पॉइंट याद रखना, अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टेरिशरी, अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टेरिशरी, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या होगा? अल्कीन बनता है, सेटजफ अल्कीन आएगा। कौन सा अल्कीन है? सेटजफ अल्कीन। आइसोब्यूटीन बनता है, आइसोब्यूटीन और आइसोब्यूटाइलिन मीनिंग एक ही है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, ये कैसे बनता है? RX प्लस मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर लिया है, हमको क्या बनेगा? RMgX बनता है। सो मैग्नीशियम एंड अल्काइल हैलाइड। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव A, ये रिएक्ट्स फर्दर विद इथेनॉल गिव्स। देखो क्लोरोबेंजीन पहले किसके साथ रिएक्ट किया था? मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्ट किया है,
हमको क्या बना है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना है। इसको हमने क्या ऐड किया, इथेनॉल। देखो कभी भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कभी आरएमजीएक्स के साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का हाइड्रोजन आरएमजीएक्स का आर दोनों मिलके आरएच बन जाता है। यहाँ आर कौन है, फिनाइल, फिनाइल एंड यहाँ H प्लस दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, हमको बेंजीन बनता है। कहा ऑप्शन में बेंजीन है। बेंजीन रिएक्ट्स विद एन प्रोपाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू गिव, देखो इट इज अ फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। हम बेंजीन रिएक्ट किया किसके साथ, एन प्रोपाइल क्लोराइड। देखो कभी भी फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन में जो CH3 CH2 Cl AlCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे, पहले यहाँ कार्बोकैटायन बनता है, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 प्लस। मैंने बोला था जब भी कार्बोकैटायन बनता है रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है। ये कार्बोकैटायन है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन, कितना अल्फा हाइड्रोजन से, 2 अल्फा हाइड्रोजन। अगर कार्बोकैटायन हमने इधर शिफ्ट किया है, अगर कार्बोकैटायन के इधर शिफ्ट किया है बाय हाइड्राइड शिफ्ट, अब हमको क्या बनता है, CH3 CH प्लस CH3, यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन से, 6 अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अभी ये कार्बोकैटायन और बेंजीन दोनों मिलके यहाँ H प्लस को रिप्लेस करके क्या आएगा, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप आता है, हमको ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का नाम होता है क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है हमको। When chloro derivatives of benzene among the following undergoes hydrolysis most readily with aqueous KOH, देखो मैंने कहा सभी aryl halides all are bonded to sp2 कार्बन, more withdrawing groups more readily undergo nucleophilic substitution reaction। इसमें withdrawing groups कहाँ ज्यादा है, ऑप्शन ए में ज्यादा है, so readily react। Which of the following is an optically active compound, कौन optically active compound है, मैंने बोला था ना हमको क्या देखना है, कहाँ कायरल सेंटर है, देखो सी में 2 क्लोरोब्यूटेन, क्या है 2 क्लोरोब्यूटेन में क्या है, कायरल सेंटर है। ऐसा ऑप्शन कहीं भी देखना नहीं होगा। प्रोपेन वनोल नहीं है, ब्यूटेन वनोल नहीं है, 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन ये देखेंगे, 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन बोला, 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो ये दोनों ग्रुप सिमिलर हो गया है, ये भी कायरल सेंटर नहीं है, तो हमको किसमें कायरल सेंटर है, ओनली ऑप्शन सी 2 क्लोरोब्यूटेन। वन ट्राइक्लोरोएस्टाल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएस्टाल्डिहाइड देखो क्लोराल रिएक्ट्स विद क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो हमको ट्राइक्लोरोएस्टाल्डिहाइड अगर हम क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट किया है, हमको क्या बनता है, DDT बनेगा, क्या बनेगा, DDT। DDT क्या होगा, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। देखो अगर चाहिए तो हम लिखेंगे ट्राइक्लोरोएस्टाल्डिहाइड है, इस ट्राइक्लोरोएस्टाल्डिहाइड अगर हमने क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट किया है, इसके साथ क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दो, हमको प्रोडक्ट क्या बनेगा, CCl3CH। यहाँ ये क्लोरोबेंजीन आता है, यहाँ ये क्लोरोबेंजीन आता है। देखो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये क्या है, DDT। देखो ये कहा है, चेक कर लो, CCl3, ठीक है ना, ट्राई डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एम्प्लॉयज एसीटोन एंड, देखो एक एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बना रहे, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है, क्या है, हैलोफॉर्म रिएक्शन है। ये हैलो, यहाँ क्या है, अगर मान लो हमने कैल्शियम लिया तो ये कैल्शियम एसिटेट बनता है, सोडियम लिया तो सोडियम एसिटेट बनता है। इसके लिए क्या चाहिए हमको, बेस प्लस हैलोजन चाहिए। कभी बेस प्लस हैलोजन लिया तो यानी वो H प्लस Cl2 लिया है, यानी वो Cl भी बनेगा। अगर यहाँ क्या लिया है, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट लिया है। सो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट लिया तो भी ये क्या है, मेटल, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट लिया है, बेस प्लस हैलोजन लिया है, क्या करेगा, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन, जो भी CH3 हो क्या बनता है, CHX3 बनेगा, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है। Phosgene is a common name of
फॉस्जीन क्या होगा? COCl2 विच इज अ पॉइजनस गैस। क्लोरोफॉर्म को एयर में एक्सपोज किया है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हमको क्या आता है? कार्बोनिल क्लोराइड विच इज ए पॉइजनस गैस।